हेलो क्लास 9th के चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सभी अपने अपने परीक्षा की तैयारी काफी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ 40 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर के सोशल साइंस के, ठीक है। और देखते हैं आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। तो आप लोग को भी सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है जर्मन सांसद को क्या कहा जाता है, ठीक है। जर्मन संसद को आखिर क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कांग्रेस, राइक्सटाग संसद या फिर नेशनल असेंबली, क्या कहा जाएगा? तो बोलेंगे राइक्सटाग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर पहला का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए कई खेतों को मिलाकर, ठीक है, कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कम्यून कहते हैं, बाड़ाबंदी कहते हैं, बेटो कहते हैं या फिर यूटोपिया कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? तो उसको कम्यून बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुई? देखिए कितना बार सवाल पूछा गया ये, है ना, और कितना आसान सवाल है, बार बार ही पूछा जाता है, ठीक है। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? 1675 को, 4 अगस्त 1905 को, 14 जुलाई 1989 को, 15 जुलाई 1991 को। तो कब हुई? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है, 14 जुलाई 1989 को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बताइए लुई सल्वामा किस वंश का था? ठीक है, देखिए ये भी कितना बार पूछा गया सवाल है ना। चलिए आप लोगों ने अगर पहले के सभी वीडियोस देख रखे, ठीक है, और आप लोग को देखना है, हर जितने भी सब्जेक्ट में अपलोड होते हैं वीडियो सभी को आपको देखना है। आप लोग देख पाएंगे कि ये सब सवाल है ना बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बताइए जो लुई सल्वामा किस वंश का था? बुर्बो वंश का था, लुई का था या फिर जार का या फिर कोई नहीं? तो ये बुर्बो वंश का था। कहाँ का था? बुर्बो वंश का, ठीक है। लुई सल्वामा बुर्बो वंश का था। कहाँ का राजा था लुई सल्वामा? बोलेंगे फ्रांस का राजा था, ठीक है। लुई सल्वामा के बारे में ये भी पूछा जाता है, जब लुई सल्वामा राजा बना तो कितने साल का था, है ना। तो 1774 में तो बना था राजा, और ये कितने साल का था? तो 20 साल का था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बताइए एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? एडोल्फ हिटलर आप सभी को पता है वो जर्मनी का राजा बना था, ठीक है। इसका जन्म कहाँ होता है? ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, रूस में या फिर फ्रांस में, ठीक है। वो भले जर्मनी का राजा बनता है लेकिन है ना वो उसका जन्म होता है ऑस्ट्रिया में होता है। कहाँ होता है? ऑस्ट्रिया में होता है। और कब होता है? तो 1889 में, ठीक है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बताइए नाजी जर्मनी की स्थापना कब हुई? बताइए नाजी जर्मनी की स्थापना कब हुई थी? 1918 ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी या फिर 1950 ईस्वी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बिल्कुल सही होगा। 1921 ईस्वी में नाजी जर्मनी, नाजी पार्टी की क्या होती है? स्थापना होती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर, हाँ बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर देखिए। क्या लिखा हुआ है? 1 मील लंबी, ठीक है, 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, स्लीपर कहने का मतलब है ना, तो ट्रेन का पटरी जो बनाया जाता है, ठीक है, क्या लोहा का तो लगा होता है लेकिन बीच बीच में ना लकड़ी का पटरी लगा होता है, ठीक है। तो ये अगर 1 मील के लिए बना रहे हैं तो कितनी ये जो पटरी है ना इसको यहाँ पे स्लीपर बोला गया। तो कितना कितना जरूरत पड़ेगा? 1000 से 1200, ठीक है, 1200 से 1600, फिर 1760 से 2000 या फिर 2000 से 2500। तो कितना का जरूरत पड़ता है? यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 लिख दिया है ना, यहाँ पे 3 होना चाहिए। चलिए तो ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बताइए मध्य अमेरिका में झूम की खेती को क्या कहा जाता है? बताइए मध्य अमेरिका में झूम की खेती को क्या कहा जाता है? अब लादिंग कहते हैं, चेना कहते हैं, मिल्पा कहते हैं या फिर पेंदा कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलेंगे मिल्पा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। मध्य अमेरिका में झूम की कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बताइए वाइमर गणराज्य, ठीक है, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1 सितंबर 1918, 9 नवंबर 1918, 20 अगस्त 1918 या फिर 30 अक्टूबर 1918? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, 9 नवंबर 1918 को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बताइए सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया है? ठीक है, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया? क्या उसको आरक्षित वन बोला गया है ना, या फिर सुरक्षित, ग्रामीण या फिर अवर्गीकृत? तो उसको हम लोग आरक्षित बोलेंगे, ठीक है। सरकार आरक्षित वन के अंदर मतलब उन वनों को रखी जिसको सरकार सबसे ज्यादा मूल्यवान मानती है, सबसे ज्यादा सुरक्षित मानती है ना, वो आरक्षित वन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छे वन होते हैं। इसके अलावा आप लोग को ना रक्षित भी याद रखना है, ये सब आप लोग को 10th में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सब 10th में भी है आप लोग को, इसलिए याद रखिएगा। उसके बाद रक्षित आता है, ठीक है, इसके बाद और उसके बाद सबसे आखिर में आता है अवर्गीकृत, ठीक है। ये इसका इस्तेमाल पर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ये सरकार के प्रोटेक्शन में ये नहीं रहती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कितना आसान सवाल है ना। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, 5वां स्थान है, तीसरा स्थान है या फिर
15वां स्थान है, बोलेंगे 7वां स्थान है, ठीक है, 7वां। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत है ना 7वें नंबर पर आता है। आप लोगों को कमेंट करके बताना पहले नंबर पर कौन है, ठीक है, पहले नंबर पर कौन है आप लोगों को कमेंट करके बता देना है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है, ठीक है, कब होता है मानसून का आगमन? कहने का मतलब है कि बरसात का दिन कब से स्टार्ट हो, बरसात कब से स्टार्ट होता है? मई के आरंभ में, जून के आरंभ में, अगस्त के आरंभ में या फिर जुलाई के आरंभ में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, यानी कि जून के आरंभ में हम लोग को देखने को मिलता है एक तरीके से मानसून का आगमन, बरसात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बताइए निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है, ठीक है, कौन सी नदी है? महानदी है, कृष्णा नदी है, ठीक है, तुंगभद्रा नदी है या फिर ताप्ती नदी है? तो क्या बोलेंगे? ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, ठीक है, कौन सा पट्टी है वहां पे? कोरोमंडल है, ठीक है, कन्नड़ है या फिर कोंकण है या फिर उत्तरी सरकार है? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि कन्नड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा हुआ है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा आखिर कहां पर होती है? ठीक है, चेरापूंजी में होती है, कोहिमा में होती है, मानसिनराम में होती है या फिर सिलचर में होती है? तो कहां पे होती है? बोलेंगे मानसिनराम। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। मानसिनराम कहां पर है? तो ये ना मेघालय में देखने को मिलता है, ठीक है, मेघालय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बताइए जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? क्या वो प्रत्येक 5 वर्षों पर की जाती है, प्रत्येक 7 वर्षों पर की जाती है, प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है, प्रत्येक 20 वर्षों पर की जाती है? कब की जाती है? जनगणना से पता चलता है ना देश में जनसंख्या कितनी है, ठीक है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं, हर चीज जनगणना में है ना, हर चीज के बारे में पूछा जाता है। तो कितने वर्षों में होती है? तो ये ना प्रत्येक 10 वर्षों में होती है, या यूं कहे कि प्रत्येक 10 वर्षों में होती थी, ठीक है। जैसे कि 2001 में हुआ था, फिर 10 साल के बाद 2011 में हुआ, लेकिन फिर 10 साल के बाद 2021 में होना था लेकिन नहीं हो पाया। यानी कि पहले 10 वर्षों पर होती थी लेकिन अभी 2021 में चूंकि नहीं हो पाया तो ये सिलसिला थोड़ा टूट गया, लेकिन आप लोग को याद रखना कि 10 वर्षों पर ही होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है, ताल कहा जाता है, जल्ला कहा जाता है, फिर दो बाब यहाँ लिखा है ना, दो आब होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर चौथा ही सही होगा, दो आब कहा जाता है, ठीक है, दो आब। आब का मतलब होता है पानी और दो का मतलब दो है ना, यानी कि दो आब, दोनों तरफ से क्या है? पानी है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? दो नदियों के बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं हम लोग दो आब, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बताइए भारत में सबसे, ठीक है, भारत में सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य कौन है? ठीक है, कौन है वो? क्या वो सिक्किम है, क्या वो अरुणाचल प्रदेश है, क्या वो राजस्थान है, क्या वो कर्नाटक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही होगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश क्या है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बताइए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी पहाड़ी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? क्या वो महेंद्रगिरी है, क्या वो दो बेटा है, या फिर गुरु शिखर है, या फिर अमर कंटक है? तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दो बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारत में, ठीक है, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी? अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी किसकी है? गंगा की है, गोदावरी की, कृष्णा की या फिर ब्रह्मपुत्र की है? तो सबसे बड़ी नदी जो होगी उसी की होगी, यानी कि गंगा नदी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बताइए संसद के कितने सदन है? संसद के कितने सदन है? बहुत आसान सवाल। 5 सदन है, 3 सदन है, 2 सदन है या फिर 4 सदन है? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 सदन है, ठीक है। 2 सदन देखने को मिलता है। आप सबको पता है कौन कौन सा सदन है? बोलेंगे लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये क्या है? 2 सदन है, ठीक है। ये 2 सदन हमारे संसद के 2 सदन है, ठीक है। लोकसभा को एक तरीके से हम लोग निचली सदन कहते हैं, राज्यसभा को ऊपरी सदन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां लिखा हुआ है 22वां नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान को लिखने वाला सभा में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 272 थे, 299 थे, 282 या फिर 295? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 299 सदस्य थे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बताइए भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया? ठीक है, कब गठित किया था ये बताइए। 1968 में, 1969 में, 1979 में या फिर 1978 में? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर
24 की तरफ बताइए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? कितने मौलिक अधिकार? ये देखिए, ये भी आप लोगों ने अगर पहले क्वेश्चन किया होगा, आप सभी को पता है ना, कितने मौलिक अधिकार दिए गए? 5, 7, 6 या फिर 4? बोलेंगे 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, पहले 7 था, फिर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तब 6 बचे। ठीक है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, आप सभी को सभी वीडियोस देखना है ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बताइए, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? कितनी सीट आरक्षित है? ठीक है, कितना है? 79 है, 25 है, 41 या फिर 40 है ना? कितने? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी 41। ध्यान रहे, अभी के तौर पे ना 47 है ना, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा पहले का है। पहले कितना था? 41 था। तो क्योंकि ऑप्शन में 47 नहीं है, तो ऑप्शन हम लोग 41 को ही टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बताइए, ठीक है, भारतीय संसद के अंग नहीं है। कौन भारत के संसद का अंग नहीं है इसमें से? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो बोलेंगे राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तो संसद का ही अंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या एक अलग अंग होता है, अलग बॉडी है ना, तो ये कौन सा अंग नहीं है? तो ये सुप्रीम कोर्ट अंग नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा को भी कानून पास होता है, लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, और सबसे आखिरी में राष्ट्रपति जब साइन करता है तब जाके कानून बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य कौन सा नहीं? सम्मान जारी करना, ठीक है, घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेजना, ठीक है, किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, आरोपी को सजा देना। ठीक है, तो यहां पर कौन सा कार्य नहीं है मानवाधिकार का? तो आरोपी को सजा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आरोपी की सजा देने का काम किसका है? बोलेंगे कोर्ट का है ना, कोर्ट का, अदालतों का है, ना कि मानवाधिकार का। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बताइए, पालमपुर से भी क्वेश्चन आता है। बताइए, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है? कुआं है, नहर है, तालाब है या फिर नलकूप है? तो नलकूप है। ठीक है, जब बिजली की सुविधा वहां पे आ जाती है तो नलकूप से लोग वहां पे क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। बताइए, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, 4 प्रकार के, 9 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। 3 प्रकार के राशन कार्ड देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बताइए, मानव संसाधन किसे कहते हैं? मानव संसाधन आखिर कहते किसे? संसाधन कहने का मतलब जो काम आए, है ना, इंसानों के काम, इंसान के काम को आसान बनाए एक तरीके से। ठीक है, तो क्या है मानव संसाधन आखिर कहते किसे? जनसंख्या को कहेंगे, व्यक्ति को कहेंगे, समूह को कहेंगे या फिर परिवार को कहेंगे? तो बोलेंगे जनसंख्या को कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या क्या है? एक तरीके से मानव संसाधन। हमारे पास भारत में कितनी ज्यादा जनसंख्या, तो ये हमारा क्या संसाधन है। लेकिन संसाधन तब बनेंगे जब ये पढ़े लिखेंगे, है ना, इसके पास स्किल्स होगा, तब ये क्या करेंगे, हम लोग इसको संसाधन। और ये स्वस्थ होंगे, अच्छे खाना खाएंगे तो ये स्वस्थ रहेंगे ना, तब इसको क्या बोलेंगे? मानव संसाधन बोलेंगे। लेकिन अगर ये बीमार है, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, एक तरीके से पढ़े लिखे नहीं है, तो संसाधन एक तरीके से क्या है? क्वालिटी संसाधन नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? भारतीय संविधान कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, ठीक है, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार या फिर निजता का अधिकार? बोलेंगे तो सभी तो देता ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए संविधान, यहाँ पे देखिए ये जो अपनी संस्कृति की रक्षा का जो अधिकार है ना, एक तरीके से मौलिक अधिकार है ना। ठीक है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो मिलता है हम लोग को, मौलिक अधिकार भी मिलता है। ठीक है, तो ये संविधान, अब चूंकि हम लोग इसी ऑप्शन में से टिक करना है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को ही टिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। बताइए, यदि आपको भारत के राष्ट्रपति चुना जाए, ठीक है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? आपको कौन सा फैसला खुद करने का अधिकार होता है? बताइए, अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं? कैसे कर सकते हैं अगर आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए? क्या लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं? क्या दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं? या फिर मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखिए, ये सब आप काम नहीं कर सकते। जब आप राष्ट्रपति चुने जाएंगे या फिर कोई भी राष्ट्रपति होता है ना, ये सब अधिकार, इतना सारा पावर उसको नहीं दिया जाता। बस उसके पास एक ही पावर है, जब भी कोई कानून पास होता है, जब भी कोई विधेयक होता है, विधेयक यानी कि जब भी कोई कानून वगैरह पास हो रहा है, ठीक है, तो जब दोनों सदनों में पास हो गया है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो गया, फिर उसको कहाँ भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को वो कानून पसंद नहीं आ रहा है तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, लेकिन वापस से वही कानून वापस आ जाता है राष्ट्रपति के पास, अब वो वापस नहीं भेज सकता, उसको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही उसका बात है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ता हूं। बताइए, भूखमरी और आश्रय का ना होना। ठीक है, यानी कि भूखमरी है और आपका पास आश्रय भी यानी रहने का जगह नहीं है, तो
वो किसको दर्शाता है, ठीक है, क्या वो असुरक्षा को दर्शाता है, निर्धनता को, या फिर अपवर्जन को, या फिर आतंकवाद को? तो वो निर्धनता को दर्शाता है। निर्धनता कहने का मतलब गरीबी को, एक तरीके से गरीबी है ना, भूखमरी तभी जब उसके पास खाना नहीं है, रहने का जगह नहीं है, तो क्या गरीब है, निर्धनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। बताइए, उम्मीद करता हूं आप लोगों का सभी क्वेश्चन सही हो रहा होगा ना। देख आप लोगों ने देखा कितना सारे आसान समझे सवाल है, कुछ कुछ मुश्किल वाले भी सवाल है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे रिपीटेड भी सवाल होते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर रेगुलर सभी वीडियोस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर जो आप लोगों को क्वेश्चन में आएगा वो सभी रिपीटेड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या उसको उत्पादन कहते हैं, क्या उसको उत्पादक बोलते हैं, क्या उसको स्थायी पूंजी बोलते हैं, या फिर अस्थायी पूंजी बोलते हैं? तो उसको अस्थायी पूंजी बोलते हैं, ठीक है। औजार, मशीन, भवन, ये सब क्या है, स्थायी पूंजी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। बताइए, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? गज, पैमाना, एकड़, या फिर हेक्टेयर, ठीक है। तो इसको है ना ऑफिशियली बहुत सारे लोग यूज करते हैं ना, अक्सर बिजनेसमैन वाला हेक्टेयर है ना, कितने हेक्टेयर उसके पास जमीन है? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हालांकि हम लोग गज में भी ना 2 गज जमीन ऐसे बोलते हैं ना, एकड़ में भी नापते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे हेक्टेयर को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। अब बताइए, भारतवर्ष में 2011-12, ठीक है, 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना था, यानी कितने परसेंट लोग कब थे एक तरीके से गरीबी रेखा से नीचे थे, कब? 2011-12 से, ठीक है। 20%, 21.9%, 22.2%, या फिर 23%। तो उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 21.9% क्या थे लोग, हाँ 2011-12 के अनुसार वो लोग है ना निर्धनता यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जी रहे थे, ठीक है, यानी जो कि बहुत ही बड़ा नंबर होता है। अब यहाँ पे देखिए, भूमि के पश्चात, ठीक है, यानी कि भूमि के बाद, ठीक है, उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? यानी कि हम लोग उत्पादन करने जाएंगे, किसी भी चीज का उत्पादन करेंगे तो भूमि के बाद दूसरा नंबर में क्या आएगा? पूंजी आएगा, श्रम आएगा, परिवार आएगा, या फिर वितरण आएगा? तो क्या आएगा? श्रम, ठीक है। आप लोगों को मजदूरों को जरूरत तो पड़ेगी किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? किस पर? हथियार पर, पूंजी पर, खाद्यान्न पर, या फिर आवास पर? ध्यान रहे, स्वतंत्रता, भारत की जब स्वतंत्रता मिलती है 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद भारत है ना आत्मनिर्भर, इसका भारत का लक्ष्य रहा है कि खाद्यान्न पर, खाने पीने की चीजों को, ऑप्शन नंबर 3, खाने पीने की चीज पे कम से कम वो क्या हो जाए? आत्मनिर्भर हो जाए, दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे, ठीक है। लेकिन हम लोग उस पर सक्सेस भी हो गए हैं, लेकिन अब हमें और भी सभी चीजों पर क्या है? आत्मनिर्भर होने की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखिए, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश, यानी उसको क्या बोलेंगे? ज्ञापन बोलेंगे, टिक बोलेंगे, रिट बोलेंगे, या फिर है ना किट बोलेंगे, रिट बोलेंगे, या फिर एमनेस्टी बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे उसको? रिट बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, रिट बोलेंगे, ठीक है। रिट कहने का मतलब ये है ना, जब न्यायालय को ये लगेगा कि भाई मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तब वो सरकार को या किसी सरकारी ऑफिसर को ये रिट जारी करती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो कि सबसे आखिरी क्वेश्चन है। बताइए, मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? भारत का एक संविधान कब लिखा था? 1928 ईस्वी में, ठीक है, 1920 ईस्वी में, 1925 में, या फिर 1930 ईस्वी में? तो उसका सही उत्तर होगा 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में ये नेहरू की अध्यक्षता में लिखा गया था भारत का पहला संविधान। इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, है ना, जो असली जो कानून जो फिर बाद में भारत में बना था, ठीक है, वो आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्षता में बनाई गई थी, ठीक है। तो लेकिन ये सबसे पहले बार पूछा गया, तो यहाँ पर ये होगा सही उत्तर, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप लोगों का ज्यादातर क्वेश्चन इनमें से सही हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। और अगर किसी भी टॉपिक में अभी भी आपको कंफ्यूजन, आप लोगों ने तो अच्छा खासा पढ़ भी लिया होगा, लेकिन फिर भी किसी भी चीज में कंफ्यूजन रह गया हो कि कोई चीजें, कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए हो, तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग उस पर वीडियोस बना देंगे, ठीक है। आपको समझ में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और ऐसा वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। अपना रखिए ख्याल, में मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।